नमस्कार प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार, जय हिंद और राधे राधे। तो प्यारे बच्चों, आपको आज मैं जानकारी दूंगा एसएससी स्टेनोग्राफर की, जिसका एग्जाम आपका आने वाला है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के मध्य में। तो प्यारे बच्चों, अक्टूबर नवंबर में ये जो एग्जाम होने वाला है, ये जो है इसका एग्जाम पैटर्न क्या है इसको समझते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, ये टोटल 200 मार्क्स का होता है। इसमें 200 क्वेश्चन आते हैं 200 मार्क्स में। ठीक है, पहली जानकारी तो ये। दूसरी जानकारी क्या है इसको भी देख लीजिए। इसमें जो इंग्लिश है, क्योंकि मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाऊंगा, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल आते हैं बेटा आपके 100 क्वेश्चन। कितने सवाल आएंगे? 100 सवाल आएंगे 100 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आता है, यानी इंग्लिश इसमें 100 मार्क्स की आती है। तो इसलिए हर क्वेश्चन का मार्क्स 1 है। नेगेटिव मार्किंग 0.25 होगी। और क्वेश्चन होगा बेटा ऑप्शन बेस्ड, यानी कि क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे। अब जो पूरी जानकारी ये है कि टियर 1 जो है, इसमें जनरल अवेयरनेस जो है ये आएगी बेटा 50 क्वेश्चन 50 नंबर की। जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग ये आते हैं 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। और इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन ये आएगा बेटा आपका 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। तो टोटल 200 क्वेश्चन है और 200 नंबर की ये पूरा टियर 1 है। और ये पेपर होता है बेटा 2 घंटे का। ठीक है, तो ये तो रहा आपके टियर 1 की जानकारी। अब इंग्लिश में जैसे मैंने बताया आपको कि एसएससी स्टेनोग्राफर का इंग्लिश सिलेबस जो है, इसमें जो जो टॉपिक आते हैं इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक, इसमें यदि आप ध्यान से देखें तो सिलेबस में क्या क्या आता है। 100 नंबर में 100 क्वेश्चन। पहली चीज स्पॉटिंग एरर। स्पॉटिंग एरर यानी कि एक वाक्य जिसको 3 हिस्सों में बांटा जाता है ABC, और आपको बताना होता है किस पार्ट में गलती है। ठीक है, और यदि कोई गलती नहीं है तो नो एरर। अभी मैं 1-2 क्वेश्चन उसके करवाऊंगा। उसके बाद आता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फिर फ्रेजल रिप्लेसमेंट, जिसमें आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका कुछ हिस्सा होगा अंडरलाइन। ठीक है, अब उस अंडरलाइन हिस्से के 4 ऑप्शन होंगे ABCD। ठीक है, और यदि उस अंडरलाइन हिस्से में कोई गलती नहीं है तो आपको चुनना होता है नो इंप्रूवमेंट। और यदि आपको लगता है कि ग्रामेटिकली गलत है तो आपको बिना मीनिंग चेंज किए ओरिजिनल वाक्य में क्या करना होता है, आपको ओरिजिनल वाक्य में ग्रामेटिकल करेक्शन चुननी होती है। इसके भी हम क्वेश्चन करेंगे 1-2, देखेंगे कि कैसे होते हैं क्वेश्चन। इसके बाद आता है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें सबसे ज्यादा वो पूछते हैं प्रीपोजिशन एडजेक्टिव्स के क्वेश्चन। उसके बाद आता है कंजक्शन टेंसेस। इसके बाद बेटा वोकैबुलरी। अब वोकैबुलरी में वो क्या क्या पूछेंगे इसको भी देख लेते हैं। वोकैबुलरी में आता है इडियम्स यानी मुहावरे या फ्रेजेस, या सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची, एंटोनिम यानी विलोम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी अनेक शब्दों का एक शब्द। इसके बाद 5वां टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है बच्चों, इसके बाद ये 5 नहीं है और भी हैं। वो क्या है कि आपको 6ठा पॉइंट है एक्टिव पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जहां पर वो आपको एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव का आपको क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। इसके बाद पैराजम्बल्स PQRS, जहां पर आपको चुनना है कि सही क्रम क्या होगा कहानी का। जैसे कि यदि मैं कहता हूं कि बच्चे को काट कर आम खिला दो, ये गलत हो गया, बच्चे को थोड़ी काटना है, तो हमें बोलना चाहिए कि आम काट कर बच्चे को खिला दो, यानी कहानी कंप्लीट होगी, क्रम गलत होगा, सही क्रम करना है। जैसे एक और एग्जांपल, यदि मैं कहता हूं कि मैं तुमको उबाल के दूध दूंगा, गलत है, तुमको थोड़ी उबालना है, तो क्या कहना चाहिए, मैं दूध उबाल कर तुमको दूंगा। ठीक है बेटा, इसी को बोलते हैं पैराजम्बल। उसके बाद है कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि एक कहानी, एक अनसीन पैसेज जिसमें सवाल होंगे, हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे और आपको उस कहानी में से सही आंसर चुनना होता है। अगला है क्लोज टेस्ट। अब ये क्या होता है, एक पूरी कहानी होगी। ठीक है, उस कहानी में 4 या 5 ब्लैंक होंगे, इस तरह से 1 2 3 4 और 5, और हर ब्लैंक के 4 ऑप्शन दिए जाते हैं ABC और D, और आपको सही ऑप्शन चुनना होता है। इसमें टेंसेस, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इन सभी को लेकर मुख्य तौर से सवाल आते हैं। वैसे बाकी पार्ट ऑफ स्पीच भी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा टेंसेस, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इनके ब्लैंक में ऑप्शन ज्यादा दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्लोज टेस्ट है।
अब फिल द ब्लैंक में एक सेंटेंस होता है और क्लोज टेस्ट में है ना पूरी कहानी होती है। चलिए ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद स्पेलिंग टेस्ट, यानी कि आपको वो हो सकता है किसी क्वेश्चन में एक ही शब्द की 4 ऑप्शन दें कि इन चारों में से कौन सी स्पेलिंग सही है, या फिर 4 अलग अलग शब्द दें और पूछें कि इन चारों में से किस शब्द की स्पेलिंग गलत है। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा इंग्लिश का पेपर है जो आपको मेरे साथ करना है। अब आप मेरे साथ ग्रामर में क्या क्या टॉपिक बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे वो ग्रामर टॉपिक देख लीजिए। जैसे कि हम करेंगे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, टेंसेस, कंडीशनल टेंसेस। टेंस का एडवांस फॉर्म होता है कंडीशनल टेंस। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंजक्शन जो जोड़ता है चीजों को, प्रपोजिशन या नाउन या प्रोनाउन को जोड़ता है, क्वेश्चन टैग जो चीजों को या किसी बात को कंफर्मेशन के लिए पूछा जाता है, एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। इसके बाद टॉपिक है वर्ब और एडवांस वर्ब, जिसमें आप मॉडल साथ साथ इन्फिनेटिव, जीरेंड, पार्टिसिपल सीखेंगे। इसके बाद आर्टिकल्स ए एंड द कि इसका प्रयोग कैसे होता है, गलतियां कैसे हमें पकड़नी चाहिए। और उसके बाद होते हैं एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन और नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये ग्रामर टॉपिक है जो आप मेरे साथ, ये 15 टॉपिक्स हैं ग्रामर के जो आप मेरे साथ करेंगे। ठीक है, और इसी कंजक्शन में आता है बेटा आपका इंटरजेक्शन, जो आप सीखेंगे कि बिना इंटरोगेटिव के वर्ब सब्जेक्ट से पहले कब आती है। तो ये तो रहा ग्रामर पार्ट। अब नॉन ग्रामर पार्ट में आप करेंगे अनसीन पैसेज, क्लोज टेस्ट, PQRS और फिल द ब्लैंक्स। और यहां पर मैं आपको एक चीज और सिखाऊंगा, क्लोज टेस्ट में ग्रामेटिकल शॉर्टकट क्या होते हैं या पैराजम्बल्स में ग्रामेटिकल शॉर्टकट कैसे काम आते हैं, क्योंकि हमें आंसर सही भी देना है और जल्दी भी देना है। यानी कि हमारे आंसर में पहली चीज सही है एक्यूरेसी यानी सटीकता, और दूसरी स्पीड। तो दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे किया जाता है ये हम दिखेंगे शॉर्ट ट्रिक्स में। इसके बाद वोकैबुलरी में जैसे कि आपका है इडियम फ्रेजेस, है ना, यानी मुहावरे, लोकोक्तियां, सिनोनिम, पर्यायवाची, एंटोनिम, विलोम, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी अनेक शब्दों का एक शब्द। ये चीजें आप डिटेल में मेरे साथ करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये तो रहा पूरा कि कैसे कैसे हमें चीजों को करना है। ठीक है, अब याद रखना कि आपको यहां पर PYQ यानी कि बेसिक से लेकर एग्जाम लेवल तक के PYQ क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने को मिलेंगे मेरे साथ। ठीक है, चलिए अब जरा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक दिखा दिया जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे हमें आंसर देना चाहिए। इसके कुछ क्वेश्चन आइए जरा डिस्कस करके देख लेते हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है, इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है जरा देखें, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। कि यहां पर एक इडियम अंडरलाइन किया हुआ है, आपको ये इडियम वाक्य प्रयोग में दिया है, उस वाक्य प्रयोग की सहायता से इस इडियम का अर्थ बताना होता है। ठीक है, अब इसमें मैं क्लास में दूंगा आपको टाइमर। टाइमर क्या होता है कि यहां पर आपको डिपेंड करता है, क्वेश्चन का लेवल आसान है तो 30 सेकेंड, टफ है तो 50 to 60 सेकेंड। इसमें ये टाइमर चलेगा जिससे आपको आंसर देना होता है, ताकि मैं आपको एग्जाम में कैसे हमें टाइम के साथ टाइमिंग भी चलनी चाहिए और आंसर भी देना है, सही भी और जल्दी भी। तो जैसे एक क्वेश्चन है, ही बर्न्ड हिज फिंगर्स इंटरफेयरिंग इन अदर्स प्रॉब्लम्स, कि उसने दूसरों की समस्या में घुसकर या हस्तक्षेप करके खुद की उंगलियां जला ली। तो आंसर क्या होगा, तो देखो बेटा, गुड इन गुड रिलेशन, गॉट इन गुड रिलेशन के अच्छे रिलेशन में होना, या फिर खुश होना था, या फिर अपनी उंगलियां आग में सच में जला लेना फिजिकली, या फिर समस्या में फंस जाना। तो आंसर क्या है, 4। तो आंसर 4 क्या है, मतलब कि जैसे बोलते हैं ना, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना या खुद ही आप बैल मुझे मार करना, वही है कि औरों की समस्या में खुद घुसे। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक और सवाल देखिए, यहां पर पूछा गया है इस इडियम का अर्थ क्या है। तो इडियम है टू विन लॉरेल्स। अब इसका पहला ऑप्शन क्या है, टू सिक्योर अ वेल पेइंग जॉब, कि एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी हासिल करना, या फिर टू अचीव ऑनर्स एंड ग्लोरी, कि सम्मान और ख्याति मिलना। तीसरा है दूसरों के द्वारा बेवकूफ बनना, टू बी फूल्ड बाय अदर्स। और चौथा है टू विन एन इजी बैटल, एक आसान युद्ध जीत जाना। तो बेटा टू विन लॉरेल्स का आंसर क्या होगा, तो बेटा सिंपल है, इसका आंसर होता है
सम्मान और ख्याति हासिल करना, टू विन लॉरेल्स। ठीक है बच्चों, अब जैसे कि एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे कि यहां पर आपसे पूछा जा सकता है फिल द ब्लैंक, टाइमर शुरू कर दिया। मान लीजिए कि समवन हैज डैश माय पॉकेट इन द बस एंड आई हैव नो मनी नाउ। तो आई हैव नो मनी नाउ का मतलब किसी ने मेरी बस में पॉकेट मार लेना, यानी कि किसी का ना जेब कतरे ने किसी ने पॉकेट मार ली होगी। अब ये क्वेश्चन किसके हैं? देखिए नीचे मैंने आपको बताया है किस तारीख में, डेट, मंथ और ईयर। अभी तक जितने क्वेश्चन मैंने कराए सब मैंने प्रीवियस से कराए, यानी कि बेसिक भी करेंगे, थ्योरी भी करेंगे, बेसिक भी करेंगे और एग्जाम में जैसे आता है वैसे भी करेंगे। तो बेटा किसी ने मेरी पॉकेट बस में मार ली है, मेरे पास अब पैसा नहीं है, तो आंसर क्या होगा? यदि मैं आपको 10 सेकंड दूं, हाफ फिलहाल 10 सेकंड दे रहा हूं, ठीक है, तो आंसर क्या होगा? तो देखो बड़ा सिंपल आंसर है, ब्रोक, टोर, पिक्ड या लुक्ड। तो आंसर होगा पिक, क्योंकि पॉकेट मारने को पिक कहते हैं और पॉकेट मार को, जो पॉकेट मारता है उसे कहते हैं पिक पॉकेटर। ठीक है, तो बेटा समवन हैज पिक्ड माय पॉकेट। ब्रोक मतलब दिवालिया हो जाना, तो किसी की पॉकेट मारेंगे तो दिवालिया तो होगा नहीं। टोर मतलब जैसे कपड़े फाड़ देना, टीयर का पास्ट टेंस टोर। लुक्ड मतलब देखना या किसी को नजर भर के देखना। तो आंसर क्या है? पिक्ड। ठीक है बच्चों, चलिए एक और सवाल करके देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि मान लीजिए वाक्य है ही पील्ड डैश एन एप्पल, कट इट इनटू स्लाइसेस। पील का मतलब होता है छीलना, कि उसने सेब को छीला और उसे स्लाइसेस में, टुकड़ों में काट दिया। तो आंसर क्या होगा? यदि मैं आपको दूं 20 सेकंड, आंसर दीजिए। बोथ ए एंड एन, यानी कि इसमें ए और एन दोनों आर्टिकल आ सकते हैं, या कुछ नहीं आएगा चारों में से। सेकंड ऑप्शन कह रहा है, थर्ड ऑप्शन कह रहा है ए आएगा, फोर्थ ऑप्शन कह रहा है एन आएगा। तो क्या आएगा? कुछ आइडिया है? बड़ा आसान है कि सबसे पहले तो देखो बेटा, एप्पल एक वचन संज्ञा यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। दूसरी बात, एप्पल वॉवल साउंड देता है। एप्पल क्या दे रहा है? वॉवल साउंड, ए ई आई ओ यू। तो वॉवल साउंड है यानी ए आ नहीं सकता, तो ये गलत। आंसर आएगा तो सही, क्योंकि जितने भी काउंटेबल नाउन है यदि वो सिंगुलर यानी एक वचन हो तो उसमें आर्टिकल आना कंपलसरी है। तो ए भी नहीं आएगा, तो आंसर क्या आएगा? एन, कि उसने एक सेब छीला और उसे स्लाइसेस में यानी टुकड़ों में काट दिया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आसान क्वेश्चन आते हैं। ये भी बेटा आपके स्टेनो का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एक और सवाल देखते हैं। अब यहां पर क्या होगा, इस सवाल को यदि आप देखें तो यहां पर क्या किया है कि ये 4 वाक्य हैं। कौन कौन से वाक्य हैं? ए, बी, सी और डी। और पूछा गया है कि इन चारों में से ग्रामेटिकली जो सही वाक्य है वो कौन सा है ए बी सी डी में। तो मैं आपको जरा आंसर दे रहा हूं, बड़ा आसान आंसर है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो बेटा आंसर है डी, यानी कि डी, यानी आपको नीचे ऑप्शन को टिक करना होता है, यानी कि डी पार्ट में कोई गलती नहीं है। कैसे? मैंने बाकी जहां जहां गलती है वो टिक किया हुआ है, देखिएगा ध्यान से। तो बेटा पहले सेंटेंस में हार्ट अटैक से पहले ए गलत है कि देवराज को हार्ट अटैक हुआ। His ancestral property helped him lot to bear expenses during the crisis। कि भाई हम कभी नहीं कहेंगे उसे एक हार्ट अटैक हुआ, हम कहेंगे उसे हार्ट अटैक हुआ और उसकी जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी थी उसने उसे सहायता की कि वो इस क्राइसिस में खर्चे निकाल सके। अब a lot of के साथ आ लगना चाहिए, तो जो था ही नहीं। अगर आप ओरिजिनल वाक्य देखें, लॉट से पहले आ है ही नहीं, तो a lot of होता है बेयर एक्सपेंसेस। ठीक है, अगला सेकंड पार्ट में क्या गलती? यहां पर भी ए नहीं था, देखो यहां पर सेकंड वाक्य में भी ए गायब है। तीसरे वाक्य में क्या गलती है? हार्ट अटैक से पहले ए नहीं आना चाहिए, तो पहले वाक्य में 2 गलतियां हैं, दूसरे वाक्य में एक ही गलती है, तीसरे में भी एक गलती है। तो सही वाक्य ये है जहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, देवराज हार्ट अटैक, देवराज को हार्ट अटैक हुआ और उसकी जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी थी उसने उसे सहायता की, और लॉट काफी सहायता की खर्चे उठाने में इस समस्या के दौरान यानी क्राइसिस में। तो बेटा इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। अब इसमें क्या करेंगे? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। कि जो दिया गया वाक्य में जो अंडरलाइन वाक्य है इसमें यदि कोई गलती है तो आपको सही ऑप्शन चुनना है। लिखा हुआ था ट्रेन विल अराइव विद 5 मिनट्स, की ट्रेन जो है वो 5 मिनट में आ जाएगी।
तो प्यारे बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, मैं आपको 20 सेकंड दे रहा हूं। कोई दिमाग में आंसर आया? यदि कोई कहे कि ट्रेन 5 मिनट में आ जाएगी तो उसका आंसर क्या होगा? कोई दिमाग में आंसर आ रहा है? अब ये क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट का है तो बड़ा आंसर बड़ा आसान है। इसका आंसर क्या है जरा देखिएगा ध्यान से, ठीक है? तो बेटा जी आंसर होगा इसका इन 5 मिनट्स। कारण जब आप टाइम की बात करते हैं तो ऑन होता है निश्चित समय के लिए, जैसे ऑन निश्चित दिन के लिए, ऑन संडे मंडे ट्यूसडे, तो ऑन गलत है। बाय आता है जब कोई चीज कंप्लीट हो जाए, ठीक है, वो कंप्लीट की बात हो नहीं रही है। एट आता है निश्चित समय, जैसे एट 9 AM, एट 6 PM, तो ये निश्चित समय नहीं है। तो ये क्या है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो यहां पर हमेशा इन का प्रयोग किया जाता है, 10 मिनट में इन 10 मिनट्स, 5 मिनट में इन 5 मिनट्स। तो प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में जो एसएससी स्टेनो को है इस तरह की चीजें आती हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपका एग्जाम में कुछ महीने बाकी हैं। आप बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पूरी तैयारी कर सकते हैं, थ्योरी के साथ, प्रैक्टिस के साथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और याद रखना आप मेरे साथ सीखेंगे कि कैसे आंसर जल्दी देना है, सही देना है, और शॉर्टकट में सीखेंगे। मगर एक चीज याद रखनी है कि सेल्फ प्रैक्टिस भी जरूरी है। तो प्यारे बच्चों मैं हेमेंद्र गोस्वामी है ना, आप सबका स्वागत करता हूं इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर, जहां आप तैयारी करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 की। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, वंदे मातरम।